नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल हिम्मत एलएलबी में। किसी व्यूअर का मैसेज आया था कि सर मैंने शेंगन वीज़ा अप्लाई किया था, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। हालांकि उस एप्लीकेंट की फाइल स्टडी करने के बाद बहुत से रीजंस निकल के सामने आए हैं, तो सोचा कि आपके साथ भी कुछ कॉमन पॉइंट्स जो है वीज़ा रिफ्यूज़ल के शेयर किए जाएं, ताकि कुछ सावधानियां यूज़ करके, सावधानियां बरत के आप अपनी रिफ्यूज़ल को रोक सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रीजन होता है वो होता है फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिशन। जब आप कोई भी केस अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपका एजेंट जो भी फाइल कर रहा है आपका केस, तो उसमें समटाइम कुछ डमी डॉक्यूमेंट्स, अनऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स जो कि ठीक है ना एक्चुअल में सही नहीं होते हैं, जो कि ऐसी कोई प्रिंट आउट निकाल लिया, कुछ एडिट करके डाल दिया जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, नॉन रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट जो है वो फाइल के साथ सबमिट कर देते हैं। आपकी फाइल अगर कितनी भी स्ट्रांग है, अगर आपका सिंगल डॉक्यूमेंट भी ठीक है ना, कोई आपका फॉल्स डॉक्यूमेंट आपकी फाइल में सबमिट है, तो डेफिनेटली आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होना ही होना है। बिकॉज जो काउंसलर है, अम्बेसडर है, जिसने आपका ठीक है ना, जिसने आपका वीज़ा अप्रूव करना है, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, उनका एक्सपीरियंस होता है। उन्होंने जब देखना है कि एक डॉक्यूमेंट भी ठीक है ना जी आपका अनऑथेंटिक लगा है, तो डेफिनेटली आपका वीज़ा रिफ्यूज होना ही होना है। सो आपको अवॉइड करना है कि कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट जो है वो अपनी फाइल में आपने सबमिट नहीं करना है। सेकंड, कुछ शेंगन कंट्रीज के लिए पीसीसी रिपोर्ट जो है वो सबमिशन होती है। पीसीसी रिपोर्ट मीन्स पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट। तो कुछ लोगों का कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है या करंट क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, उस वजह से वो पीसीसी नहीं करवाते हैं, ठीक है ना। तो भी जब जहाँ पे रिक्वायरमेंट है पीसीसी की, अगर वो आपकी फाइल में सबमिट नहीं होती है, तो आपके रिफ्यूज़ल होने के, वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस पूरे रहते हैं। थर्ड रीज़न, अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, एज ए टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, तो आपको उस कंट्री के रिगार्डिंग अगर कोई खास जानकारी नहीं होती है, या आपकी आइटनरी जो है वो प्रॉपर नहीं है, आप जहां भी जा रहे हो, कॉमन सेंस वाली बात है कि जिस कंट्री में भी जा रहे हो, अगर उसके बारे में आपको बेसिक चीजें ही नहीं पता है, आपने पहले सर्च ही नहीं किया है कि उस कंट्री में आपको क्या क्या देखना है, क्या क्या विजिट करना है, ठीक है ना, कितने दिन का आपका शेड्यूल है, तो आपके वीजा रिफ्यूज होने के चांसेस पूरे रहते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम फोर्थ रीजन की, वो है आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके वीक होना। अगर ठीक है ना जी, आपके डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़, आपका सोर्स ऑफ इनकम प्रूव नहीं हो रहा है, प्रॉपर आप जो मनी ठीक है ना वहाँ पे आप स्पेंड करने वाले हैं, आपका प्रॉपर अगर अर्निंग सोर्स नहीं है, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल होने के चांसेस पूरे रहते हैं। फिफ्थ रीजन है, वैसे एक कॉमन सेंस वाली बात है, हर एक कोई पता होता है, पर फिर भी बता रहे हैं, आपके पासपोर्ट का डैमेज होना। आपके पासपोर्ट का कवर कहीं से फटा हुआ है या कोई पेज आपका डैमेज हुआ है, तो भी अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, तो भी आपके पासपोर्ट अगर डैमेज है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका वीज़ा रिफ्यूज हो सकता है। इसके बाद जो सिक्स्थ रीजन रहता है वो भी पासपोर्ट के रिगार्डिंग होता है, पासपोर्ट की वैलिडिटी। हालांकि मैक्सिमम कंट्रीज ने जो इसकी वैलिडिटी पासपोर्ट की वो 6 मंथ्स की उनके, ठीक है ना जी, 6 मंथ्स की बताया हुआ है कि आपकी 6 मंथ्स की वैलिडिटी बाकी होनी चाहिए। पर जितने आपको अगर आइडिया है कि आपका जितने टाइम का वीज़ा लगना है, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, आपको पता है 1 साल का लगना है या 2 साल का लगना है, तो आपको जितने टाइम का आपका वीज़ा लगना है उससे कम आपकी 3 महीने ज़्यादा की वैलिडिटी आपकी होनी चाहिए। सेवंथ रीजन जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जाता है वो होता है पर्पस ऑफ विजिट। आप जिस वजह से जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, अगर आपका जाने का पर्पस स्ट्रॉन्ग है, तो आपके वीजा होने के चांसेस पूरे रहते हैं। अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं है, आप विजिटर वीजा पे जा रहे हैं, लेकिन ठीक है ना डायरेक्टली आप ए ग्रेड कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इससे पहले आपने कहीं ट्रैवल नहीं किया है, आप ठीक है ना अपनी होम कंट्री से बाहर ही नहीं गए, तो कहीं ना कहीं आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल होने के चांसेस पूरे रहते हैं। मीन्स कि आप जिस मकसद से जा रहे हैं वो मकसद आपका प्रूव होना चाहिए। इसके बाद होता है अकोमोडेशन प्रूफ। अकोमोडेशन प्रूफ में ऐसे है कि अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है,
ठीक है ना। तो उसमें प्रॉपर ये होना चाहिए कि आप जितना टाइम इस कंट्री में हैं तो आपने कहाँ पे स्टे करनी है। अगर आप इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी होटल बुकिंग वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे भी हैं, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ठीक है ना अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करवा रहा है तो आपको अपनी अकोमोडेशन की बुकिंग पहले उसके लिए करनी होगी, जिसके प्रॉपर प्रूफ आपको अपनी फाइल में सबमिट करने होंगे। इसके अलावा फंड्स आपने वहाँ पे सर्वाइव करना है, जितना टाइम भी उस कंट्री में रहना है, ठीक है ना, उस पर जो आपकी अमाउंट आने वाली है वो क्लियरली आपके ठीक है ना आपके हाथ में वो अमाउंट होनी चाहिए। आपके पास अगर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है तो उसमें भी शो होनी चाहिए, अकाउंट में है ठीक है ना वो भी आपके फंड शो होने चाहिए, इन कैश भी जो है आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। वो फंड्स आपके सर्वाइव करने के लिए अगर आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अगर नेक्स्ट रीजन है इसमें एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में एम्प्लॉयर जो है उसका ऑथेंटिक ना होना। आपको ऑफर लेटर इशू हो गया है, उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो ठीक है ना, तो जब वेरीफाई होता है तो वहाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ निकल के आती है कि ये वाली कंपनी जो एम्प्लॉयर है ये डमी है, ठीक है ना, ये प्रॉपर ऑथेंटिक नहीं है, ये प्रॉपर एक सीरीज़ में काम नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपके वीज़ा रिफ्यूज होने के चांसेस पूरे रहते हैं। सो ये थे कुछ कॉमन पॉइंट। अगर आप खुद भी केस फाइल कर रहे हैं तो ये कॉमन सी चीज़ों का तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। बाकी बहुत से डीप पॉइंट्स होते हैं, उनको भी कवर अप करना एक फाइल के लिए ज़रूरी होता है, बट ये कॉमन से पॉइंट आपको ध्यान में रखने चाहिए। सो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अवेयर रहिए, फर्जी एजेंट से बच के रहिए। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।